नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं एलसीएम। तो एलसीएम के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इसका आज हम लोग देखेंगे गुणनखंड विधि निकालने का मेथड। ठीक है, इसका देखिए फुल फॉर्म होता है लोएस्ट या इसको लीस्ट भी बोलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, ठीक, मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल ये हुआ। इसका हिंदी नेम होता है लघुत्तम समापवर्तक। क्या होता है? लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, इसके हिंदी नाम क्या होता है? लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, अब इसकी अगर हम लोग परिभाषा की बात करें तो क्या होता है? एलसीएम इज अ लीस्ट मतलब सबसे छोटा, ठीक है, लीस्ट नॉन जीरो नंबर इज किसका? नॉन जीरो नंबर इज अ मल्टीपल कॉमन ऑफ किसका होगा ये? मल्टीपल कॉमन ऑफ वन वेरिएबल, टू नंबर्स और या टू नंबर्स और या क्या हम लोगों ने देखा? और या मोर नंबर्स। क्या होगा? मोर नंबर्स। ठीक है, हम लोगों ने क्या देखा? एलसीएम इज द लीस्ट नॉन जीरो नंबर इज अ मल्टीपल कॉमन ऑफ टू नंबर और मोर नंबर्स। ठीक है, हम लोगों ने इसकी एलसीएम की परिभाषा देख ली। एलसीएम क्या होता है? दो, क्या इसका मतलब क्या निकल रहा है? दो या दो से अधिक नंबरों का सबसे लघुत्तम, ठीक है, लघुत्तम संख्या होती है, लघुत्तम समापवर्तक होता है, वो क्या होता है? नॉन जीरो नंबर जो दो नंबरों का मल्टीपल कॉमन होता है। ठीक है, चलिए अब इसकी हम लोग क्या देखते हैं? एग्जाम्पल। जैसे हम लोग कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखते हैं पहला एग्जाम्पल क्या है हमारा। पहला एग्जाम्पल है 12, 27, 40। कितना है? 12, 27 और 40 है। अब इसका हम लोग किस विधि से निकालेंगे? गुणनखंड विधि से। किस विधि से? गुणनखंड विधि से। यहाँ लिख देता हूँ, किस विधि से निकालेंगे? गुणनखंड विधि से। ठीक है, गुणनखंड विधि से निकालेंगे। अब इसका कैसे गुणनखंड विधि से निकलेगा? तो गुणनखंड विधि से निकालने के लिए हम लोग को क्या करना रहेगा? सबका अलग अलग लासा लेना रहेगा। लेंगे, इसका कितना रहेगा? 2 छंग 12, 2 3 6 और 3 1 9 3। ये किसका आ गया? 12 का। तो 12 ऐसे लिख के उसके सामने हम लोग क्या लिख लेंगे? 2 गुणे 2 गुणे 3 लिख लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है? 27 का निकालना है। 27 का निकालने के लिए फिर हम लोग ऐसे करेंगे, 27 लिखेंगे या 3 9 27, 3 3 9, 3 1 9 3। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, उसके बाद अगर हमें 40 का निकालना है तो क्या करेंगे? 40 का निकालने के लिए फिर वही हम लोग करेंगे, 40 का निकालेंगे। तो 2 विषम में 40, 2 दहमा 20, 2 पंचे 10 और 5 1 9 5। तो यहाँ 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 आएगा। अब देखिए, इसमें 2 की पावर कितनी है? स्क्वायर है। इसमें 2 की पावर कितनी है? बिल्कुल नहीं। इसमें 2 की पावर क्या है? 3। 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, दोनों में से कौन बड़ा है? 2 की पावर 3। तो हम लोग 2 की पावर 3 यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, अब 3 देखिए, 3 इसमें कितनी बार है? एक बार। इसमें कितनी बार है? 3 बार। इसमें कितनी बार है? एक भी बार नहीं। तो सबसे ज़्यादा पावर किसमें है? 3 बार इसमें है। तो लिख देंगे 3 की पावर 3 लिख लेंगे। उसके बाद हम 5 देखेंगे, 5 कहीं नहीं है, सिर्फ एक ही जगह है, तो 5 हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो इसका हमारा कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 त्रिक 9 त्रिक 27 और गुणे 5। 8 5 40, 27 गुणे कितना आ गया? 27 गुणे 40 आया। अब 7 चौक 28 की 8, हासिल लगे 2, 4 दूनी 8, 9 10, 108। मतलब हमारा आंसर कितना आ गया? 1080 आया। हम लोगों ने क्या किया? पहले हम लोगों ने इसकी परिभाषा देख ली, उसके बाद गुणनखंड विधि से हम लोग लासा निकालना सीख रहे हैं। ठीक है,
तो इसमें पहले हम लोगों ने एग्जाम्पल क्या लिखे, 12, 27, 40 लिखा। 12, 27, 40 में क्या 12 का हम लोगों ने पहले फैक्टर किया, कितना आया 2, 2, 3। 27 का हम लोगों ने किया 3, 3, 3 आया। 40 का हम लोगों ने किया 2, 2, 2, 5 आया। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोगों ने इसका देखा, इसका देखा, इसका देखा। इसमें सबसे ज़्यादा पावर किसकी थी, 2 की सबसे ज़्यादा पावर किसमें थी, 40 वाले में 2 की पावर 3 थी, तो हम लोगों ने 2 की पावर 3 लिख ली। 3 बार है तो मतलब 2 की पावर 3। और किसमें सबसे ज़्यादा 3 की पावर है, बीच वाले में 3 की पावर 3, 3 बार है 3 की पावर 3। उसके बाद 5 कहीं है, हाँ एक बार 5 आया है तो 5 को हम लोग एक बार लिख लेंगे। तो 2 का अगर 3 बार हम लोग क्यूब करें, 2 का क्यूब करेंगे कितना आएगा 8, 3 का क्यूब करेंगे हम लोग का कितना आएगा 27 और 5 लिख लेंगे। और 8 5 40 हो गया और 27 गुणे 40 कितना होगा 1080। ठीक है, चलिए और दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, क्या है दूसरा एग्जाम्पल, 12, 15, 18, 27। क्या दिया है 12, 15, 18 और 27। 12, 15, 18 और 27, इसका हमें क्या बनाना है, एलसीएम। क्या बताना है, लासा। किससे हम लोग निकालेंगे, गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो गुणनखंड विधि से कैसे निकलेगा, गुणनखंड विधि से कैसे निकलेगा, पहले हम लोग 12 का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। कितना आएगा 12 का फैक्टर, 12 का करेंगे कितना आएगा, 2 छंग 12, 2 3 6, 3 एक 3 आएगा। फिर हम लोग 15 का करेंगे कितना आएगा, पहले 12 का हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। 12 कितना आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 3 आया। उसके बाद 15 का निकालेंगे कितना आएगा, 15 का आएगा 3 5 15, 5 एक 5, कितना आ गया 3 गुणे 5। उसके बाद हम लोग 18 का निकालेंगे कितना आएगा, 18 का निकालेंगे कितना आएगा, 18 का निकाल के देख लीजिए, 18 2 9 18, 3 3 9, 3 एक 3 आ गया, कितना हमारा 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, उसके बाद हम लोग किसका निकालेंगे, 27 का निकालेंगे। 27 का निकाल लीजिए, कितनी बार जाएगा, 3 9 27, 3 3 9, 3 एक 3, कितना आ गया 27 का बराबर 3 गुणे 3 गुणे 3 आया। इसका हमारा क्या बन रहा है, अब हम लोग पावर लिख देते हैं, 2 की पावर 2 गुणे 3। ठीक है, अब 3 की पावर यहाँ कितनी रहेगी, 1 रहेगी। यहाँ 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1 है। यहाँ क्या रहेगा, 2 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 2 रहेगा। इसमें कितना रहेगा, 3 की पावर 3। सबसे ज़्यादा 2 की पावर कहाँ दिख रही है, पहले वाले में कितनी दिख रही है, 2 की पावर 2। ठीक है, उसके बाद 3 की पावर कहीं सबसे ज़्यादा दिख रही है, हाँ एकदम नीचे वाले में दिख रही है 3 की पावर 3। ठीक है, 5 कहीं दिख रहा है, जी हाँ है 5 की पावर 1। कितना आ जाएगा, 2 2 4 इसका आ जाएगा, 3 3 9 3 27 इसका आ जाएगा, 5 एक 5, 5 चौक 20, 20 सत्ते 20 27 में देखिए इसको हम लोग कर देते हैं 20 गुणे 27। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 2 सत्ते 14 की 4, हासिल लगे 1, 2 दूनी 4 1 5, कितना आ जाएगा 540 अंश। 540 हम लोग का ये आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, लासा। लासा हम लोग का कितना आ गया 540। ठीक है, समझ में आया। 12, 15, 18 और 27 का हमें लासा लेना था। गुणनखंड विधि से हम लोगों ने निकाला, पहले 12 का फैक्टर कर लिया, 15 का कर लिया और 18 का कर लिया किया। फिर हम लोगों ने 12 का लिख दिया, 15 का लिख दिया और 18 का लिख दिया, लिखा 27 का लिख दिया। ठीक है, तो 12 वाले में तो 2 की पावर 2 है, इसमें 2 की पावर है नहीं, इसमें 2 की पावर 1 है, इसमें 3 की पावर 3 है। तो सबसे ज़्यादा इसमें 2 की पावर किस में है, पहले वाले में, तो लिख दिए 2 की पावर 2। ठीक है, उसके बाद हम लोग 3 की पावर देखना था, 3 की पावर सबसे ज़्यादा 27 वाले में 3 की पावर 3, तो हम लोग को क्या लिखनी है, अधिकतम घात लिखनी है, तो 3 की पावर 3 लिख दिए। उसके बाद हम लोग का 5 कहाँ आया है, 5 पहले एक ही में आया है, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 लिख दिए। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है, और गुणे 5 है। ठीक है, 5 चौक 20 और 27 विषम में 2 सत्ते 14 4, हासिल लगे 1, 2 दूनी 4 1 5, 540। ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अब इसको इरेज करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। क्या है हमारा 8 64 125, क्या बताना है इसका, लासा बताइए। ठीक है, लासा बताना है इसका, करिए। क्या करना है हम लोग को, किस विधि से निकालना है, गुणनखंड विधि से। हम लोगों ने अभी क्या सीखा है, गुणनखंड विधि। ठीक है, उसी से हम लोग निकालेंगे गुणनखंड विधि से। कैसे निकलेगा, हम लोग पहले 8 64 125 लिखे, उसके बाद पहले हम लोग को किसका करना है फैक्टर, 8 का। कैसे निकलेगा 8 का फैक्टर, यहाँ करिए 8 का
दो दूनी दुई चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एक नम 2। 8 का हमारा कितना आ गया 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी पावर बन रही 2 की पावर 3 बन रही है। चलिए अब निकालिए 64 का। 64 का निकालेंगे कितना बनेगा 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 एक नम 2, 2 छंग 12, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एक नम 2, कितना बना 1 2 3 4 5 6। और 64 में क्या आ गए 2 की पावर 6 बार है ना, 3 5 6, ठीक है। 2 की पावर कितनी होगी हमारी 6, 1 2 3 4 5 6 सही लिखा है। उसके बाद हमें किसका बनाना है 125 का। कितना बनेगा 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 पचे 25 अब 5 करना 5। 125 का हमारा कितना बन गया 5 गुणे 5 गुणे 5, कितनी पावर है 5 की 3। अधिकतम पावर सबसे ज़्यादा 2 की कौन है 2 की पावर 3, 2 की पावर 6, कौन बड़ी होगी 2 की पावर 6, ठीक है। एलसीएम अब हम लोग निकाल रहे हैं। एलसीएम निकालने के बाद 2 की पावर 6 और 2 के अलावा 3 तो है नहीं, हम लोग के पास क्या है 5। 5 की अधिकतम पावर क्या है 5 की पावर 3। 2 का 6 बार कितना करेंगे कितना आएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64, ये कितना आ गया 64। 5 का 3 बार करेंगे कितना आएगा 5 पचे 25, 25 पंचे 125 आएगा। 125 और 64 का मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा 125 और 64 का करके देख लीजिए। 5 चौक 20 की 0, हासिल लगे 2 आएगा। अब क्या करना है हासिल लगे 2, 4 दूनी 8, 2 10 की 0, हासिल लगे 1, 4 एक नम 4 1 5 हुआ। 6 35 की 0, हासिल लगे 3, 6 दूनी 12, 3 12 3 15 की 5, हासिल लगे 1, 6 का नम 6 1 7, यहाँ 0 0, 5 5 10 की 0, हासिल लगे 1, 8000। इसका लासा हमारा कितना आ गया 8000, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। चलिए हम लोगों ने एक एग्जांपल और देख लिया किसका 8 64 और 125 का लासा निकालना है। 8 64 125 का, पहले 8 का फैक्टर कर लिए 64 का और 125 का। हम लोगों ने लिख लिया सबसे ज़्यादा पावर 2 की कौन थी 6 और 5 की क्या थी 3, तो हम लोगों ने उसका 64 लिख दिया, इसका 125 लिख दिया, मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 8000, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल कौन सा है हमारा, अगला एग्जाम्पल हमारा दिया हुआ है जी हाँ 12 27 40 हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। हाँ 24 36 40 60 क्या है 24 36 40 60, 24 36 40 60 का एलसीएम बताइए, यही कहा है। अब मान लीजिए हमें क्या करना है इसका चारों को बताना है। किस विधि से गुणनखंड विधि से, ठीक है। तो क्या करेंगे 24 यहाँ लिखा है, 24 का करेंगे पहले। 24 का करेंगे कितना आएगा 24 का करिए कितना आएगा 2 एक नम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6 और 3 एक नम 3। तो हमारा 24 का कितना आ गया 24 का कितना आ गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, क्या बनेगा इसका बनेगा 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 बनेगा। चलिए अब किसका करना है हमें 36 का करना है। 36 का करिए 2 एक नम 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 त्रिका 9, 3 एक नम 3, कितना बनेगा 36 का 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। उसके बाद हमारा आएगा 40 का। 40 का क्या बनेगा हमारा 40 का हमारा क्या करोगे 2 दूनी 4 0, 2 दहम्मा 20, 2 पंचे 10, 5 एक नम 5, 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना बनेगा 5। इसकी हमारी कितनी पावर बनेगी 2 का पावर 2 और 3 की पावर 2। इसका हमारा क्या बनेगा 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1 बनेगा। उसके बाद हमारा क्या बना है 60 हमारा बचा हुआ है, 60 का भी कर लेते हैं। 2 तिहाई 6 0 और फिर किससे कटेगा 3 से, 3 5 हाँ 3 से कटेगा नहीं 2 से भी कट जाएगा अभी। 2 एक नम 2, 2 पंचे 10, तो 3 पचे 15, 5 एक नम 5, कितना बचा 60 का हमारा क्या बनेगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। 2 की पावर 2 है और 3 की पावर 1 है और 5 की पावर 1 है। अब हम लोग क्या निकालते हैं इसका एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे सबसे ज़्यादा पावर किस वाले में दिख रही है 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 3 हम लोग का हुआ हो जाएगा। अब उसके बाद 3 भी है, 3 की सबसे ज़्यादा पावर किसकी है 3 की 2 की पावर 3 जी हाँ। 3 की पावर कितनी है 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, तो हम लोग की सबसे ज़्यादा कौन है 3 की पावर 2। 5 की कौन सी पावर सबसे ज़्यादा है 5 की पावर 1 है।
अब इसका करेंगे कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का क्यूब कितना आ जाएगा 8, और 3 त्रिक 9, ठीक है, और 5 इसका आ गया, 8 5 40, 40 9 9 चौक 36, 9 चौक 36 कितना आ गया 360। ये हमारा क्या हो गया आंसर, 8 5 40, 4 9 36, और 36 क्या 36 और 0 आ गए, 360 हमारा क्या होगा ये आंसर। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल हम लोग और देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल और 30 45 और 75। चलिए क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है, 30 45 और 75, क्या एग्जाम्पल है, 30 45 और 75 का एलसीएम बताइए। ठीक है, हम लोग क्या सीखे हैं अभी, गुणनखंड विधि, तो हम लोग किससे लगाएंगे, गुणनखंड विधि से। ठीक है, कैसे निकलेगा, 30 का पहले हम लोग करेंगे, कितना आएगा, 30 का करेंगे कितना आएगा 2, कितना जाएगा 2 15 में, और 3 3 5 15, 5 का नाम 5, 30 का हमारा क्या बन गया 2 गुणे 3 गुणे 5 बनेगा। फिर हमारा 45 का कितना बनेगा, किससे कटेगा 3 से कटेगा, 3 का नाम 3, कितना बार 3 5 15, फिर किससे कटेगा 3 से, 3 5 15, 5 का नाम 5, तो हमारा 45 का क्या बन जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 5 बनेगा। उसके बाद हमारा क्या आता है 75 आता है, किससे कटेगा 7 5 क्या होता है 12, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 5 15, फिर 5 से कटेगा, 5 5 25, 5 का नाम 5, हमारा क्या 75 का कितना बन गया, 75 का हमारा बन गया 3 गुणे 5 गुणे 5 बना। अब इसकी घात कितनी होगी, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, इसकी क्या होगी 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, इसकी क्या होगी 3 की पावर 1, 5 की पावर 2, सबसे ज़्यादा 2 की पावर क्या है, 2 की पावर 1 है, क्या है 2 की पावर 1, लिख लीजिए। 3 की सबसे ज़्यादा पावर किस में है, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 बीच वाले में है, लिख लीजिए। 5 की सबसे ज़्यादा पावर किस में है, आखिरी वाले में 5 की पावर 2 है, लिख लीजिए। अब 2 का ये आएगा, 3 का स्क्वायर कितना आएगा 3 त्रिक 9, और 5 का स्क्वायर 5 5 25 आएगा, क्या हो जाएगा और 25 दूनी 50, 50 गुणे 9, देखिए आपको मल्टीप्लाई सरल करना है तभी जल्दी से निकलेगा। अब वही 9 दूनी 18 कर दे, 18 और 25 का हम लोग को साथ में करना पड़ता है, लेकिन हम लोगों ने क्या किया 25 दूनी 50 कर दिया, 9 5 45, 45 का 450। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया आंसर, हुआ कि नहीं हुआ। चलिए हम लोगों ने 3 एग्जाम्पल देख लिया, हम लोगों ने क्या सीख लिया, एलसीएम की गुणनखंड विधि। ठीक है, अब आगे हम लोग सीखेंगे एलसीएम निकालने की भाग विधि। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।